am in another city to explore. And which city is it? I guess आप इसका नाम तो डेफिनेटली सुना होगा. जब भी आप इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे के थ्रू जाते हैं या फिर लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के थ्रू जाते हैं तो रास्ते में आप क़याम के लिए एक जगह पर रुकते हैं विच इज़ भेरा इंटरचेंज और भेरा इंटरचेंज स्टॉप. तो आपने डेफिनेटली भेरा के इस वाले से नाम तो सुना होगा, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होगा कि जो भेरा शहर है इट्सेल्फ वो हिस्टोरिकली कितना इंपॉर्टेंट है. सो बस इसीलिए मैं आज भेरा में मौजूद हूँ और इसकी हिस्ट्री वाले से आपको मैं सारा डिटेल से बताऊंगी. उसके साथ यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे. मंदिर यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं. शेरशाह सूरी मस्जिद भी मौजूद है, उसको भी हम विजिट करेंगे. एंड देयर इज़ अ लॉट मोर हियर एज वेल. और इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पे खाने के लिए स्पेसिफिकली क्या मशहूर है. सो आज का जो दिन है उसको बस शुरू करते हैं. मज़े की बात यह है कि आज मौसम बहुत अच्छा हो गया, बादल बन गए. सुबह हल्की हल्की बारिश भी हो गई थी, तो वो जो गर्मी है वो कह लें कि उसकी शिद्दत टूट गई है और ठंडी ठंडी हवा जो है वो भी महसूस हो रही है. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट टुडे. बस चलें जी, आज हम अपना जो सफ़र है उसका आगाज़ करते हैं और भेरा शहर को एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स गो. प्रॉपर जगह एक्सप्लोर करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको भेरा की हिस्ट्री के हवाले से बता देती हूँ. बेसिकली जो भेरा है हिस्टोरिकली बहुत अहमियत का हामिल है. उसकी वजह ये है कि ये सदियों पुराना शहर है और इसकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है. इसके नाम के हवाले से थोड़ा सा मैं बताती हूँ. 326 क़ब्ल मसीह यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी आमद से 326 साल पहले जब राजा पोरस की और अलेक्जेंडर द ग्रेट की आपस में लड़ाई हुई, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि उस लड़ाई में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनका जो घोड़ा था वो मर गया था और उनके घोड़े का नाम था बियोसफेलस. अच्छा, उनको वैसे जनरली बियोसफेलस अलेक्जेंड्रिया कहते थे घोड़े को. तो वो जब उसकी डेथ हुई तो क्या हुआ कि डेथ की वजह से वो इतने अफसरदा हो गए, इतने दुखी हो गए कि इस शहर का नाम उन्होंने कह लें कि बियोसफेलस रख दिया. और बियोसफेलस को संस्कृत ज़ुबान में भेरा कहते हैं, तो उस हवाले से भी इसको भेरा कहा जाता है. एक और रिवायत के मुताबिक ऐसे कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जब जीटी रोड बनवाया तो ये जो शहर था जीटी रोड से बहुत दूर था और इस तक कोई रास्ता भी प्रॉपर्ली नहीं जाता था. तो उसी के रेफरेंस से इस जगह को जो नाम था वो बेराह रख दिया गया, यानी कि बग़ैर रास्ते के बेराह. तो वो बिगड़ता बिगड़ता जो है अल्टीमेटली भेरा में कन्वर्ट हो गया. एक और हवाले से इसको इस तरह से कहा जाता है कि भेरा जो है वो संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी कि बे हरा. तो बे जो है उसका मतलब होता है डर और खौफ, और हरा जो है उसका मतलब होता है पाक, विदाउट, यानी कि बग़ैर किसी डर और खौफ के. सो जनरली ये जो वर्ड है भेरा, अगर उसको हम संस्कृत में देखें तो इसका ये भी मतलब बनता है कि यानी कि जाए अमन, यानी कि अमन की जगह, पुरसुकून जगह. तो इस जगह को उस दौर में, पुराने ज़माने में कंसीडर किया जाता था कि दुश्मनों के हमलों से भी महफूज जगह है, तो इसलिए इसको भेरा कहा जाता है. तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं इसके नाम के हवाले से जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं. और अभी जो है बहुत सारी जगह हैं जो हमने घूमनी है. इसकी हिस्ट्री और भी काफ़ी है जो कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद बताती रहूँगी. लेकिन पहली जगह पर हम चलते हैं जो कि है हमारी मस्जिद, शेरशाह सूरी मस्जिद.
मैं इस वक्त शेरशाह सूरी मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ और इसको शेरशाह सूरी मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसको शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, लेकिन बाज़ रवायत के मुताबिक इस तरह से भी कहा जाता है कि हो सकता है कि उनसे पहले भी बनी हो। तो इसकी जो भी हिस्ट्री है वो मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल से बताऊंगी। अच्छा, इसको बेसिकली शाही मस्जिद भी कहा जाता है। जब आप एंटर होते हैं अंदर तो बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा भी हुआ है। सो ये शाही मस्जिद भी कहलाती है, ये शेरशाह सूरी मस्जिद भी कहलाती है और इसके साथ साथ इसको बुगवी मस्जिद भी कहा जाता है। इसको बुगवी मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ़िलहाल ये जो मस्जिद है ये है साहबजादा अबरार अहमद बुगवी साहब के पास, और उनका जो ख़ानदान है उनके पास तकरीबन कह लें ये 250 साल से मस्जिद मौजूद है। तो उनका बुगवी ख़ानदान है, उनके रेफरेंस से इस मस्जिद को बुगवी मस्जिद भी कहा जाता है। तो अभी बस उन्हीं से मिलते हैं और इसकी जो हिस्ट्री है, इस खूबसूरत मस्जिद की जो हिस्ट्री है, चल के आपको वो बताते हैं। मेरे साथ इस वक्त साहबजादा अबरार अहमद बुगवी साहब मौजूद हैं और ये जो मस्जिद है शेरशाह सूरी मस्जिद तकरीबन कह लें कि 250 साल से इन्हीं के ख़ानदान के पास है। तो इनसे जो मस्जिद है उसकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे मस्जिद की तारीख़ के हवाले से बताइएगा कि ये बनी कब थी, किस दौर में बनाई गई? सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हेरा में तशरीफ़ लाए और हमारी इस मस्जिद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये मस्जिद इस लिहाज से कदीमी है कि शेरशाह सूरी ने जब हमायूं को शिकस्त दी और उसके ताक़ुब में वो पंजाब में अपनी अफवाज लेके चलता रहा, तो भेरे में उसने अपने अफवाज एक दस्ते को मुतय्यन किया। ख़ुद वो खुशाब में 2 साल क़याम किया उसने। ठीक है। उस दौरान में इस मस्जिद को बनाया गया। ये 1540-42 की बात बनती है जब ये इस मस्जिद को उसने बनाया। ये नामुकम्मल छोड़ के चला गया। इसकी जो साख्त है और उसकी कंस्ट्रक्शन है वो मुग़ल आर्ट और पठान आर्ट का एक समझे इम्तिज़ाज सा है। ठीक है। और उसमें 3 गुंबद हैं और मस्जिद के दोनों अतराफ़ में बड़े बड़े कमरे हैं, छोटे इसकी साइडों पे कमरे हैं। ये मस्जिद सारी मेहराब पे है। ठीक है। ये 18 से 20 फुट तक चौड़ी इसकी दीवारें हैं। मट्टी चूना पत्थर से बनाया हुआ जो मिसाला होता था उस दौर का, उससे ये तामीर की गई। इस मस्जिद की ये खूबी है कि ये हर मौसम में अंदरूनी तौर अंदर जो उस मस्जिद का है वो पूरा मुकम्मल गर्मियों में ठंडक दे देता है और सर्दियों में वो एक मोतदल रहता है। या इसमें ये एक बहुत खूबी है। आवाज़ सारी गूंजती है उसके एक मेहराब से लेके आखिर कोने तक। ये मस्जिद जो जिसमें हमारे ख़ानदान के अफराद 250 साल से इमामत खताबत तौलियत करते हैं, ये अल्लाह के अनायत है। ये यहाँ पे उन्होंने एक मदरसा भी बनाया जिसमें दरस निज़ामी भी था और आजकल उसमें हमने जदीद तालीम भी डाल दी है। यहाँ एक लाइब्रेरी भी है जिसमें 15,000 से ज़ायद बुक्स भी हैं और 250 से करीब मैनुस्क्रिप्ट्स भी हैं उसमें। तो ये इस शहर का एक पहचान और हुस्न है। ये शहर सैकड़ों हज़ारों साल से अपनी एक तारीख रखता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये मस्जिद जो है शेरशाह सूरी के दौर से है, लेकिन मैंने चूँकि जब मैं आ रही तो मैंने इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ी तो ये कहा जा रहा था कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो मुग़ल दौर से मिलता है। तो क्या हुआ था कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुकम्मल नहीं हुई थी और उसके बाद फिर जो मुगलिया दौर आया तो उसमें इसको मुकम्मल किया। आप सही कह रही हैं कि इसका आर्किटेक्चर जो था ना वो इसलिए मुग़ल आर्ट से है कि हमायूं तो दरमियान में आया है ना मुग़लों के। उस हमायूं को अपना शेरशाह सूरी का अपना दौर था ही नहीं ना, तो दरमियान में आया। उस वक्त राज जो था, जो कल्चर चल रहा था वो मुग़लिया का था। तो ये उसमें और ये भी इम्कान है कि ये शेरशाह सूरी से भी पहले ये मस्जिद हो। अच्छा। क्योंकि यहाँ गज़नवी भी आए, अब्दाली भी आए, वो लोग यहाँ से गुजरे और यहाँ बाबर ने भी उसका तज़किरा किया कि जब मैं भेरा आया तो दरिया झेलम के किनारे पे मुझे भेरे के रूसा मिलने आए। जिसका मतलब है कि यहाँ मुसलमान आबादी थी उनकी मसाजिद, जहाँ मुसलमान हो मस्जिद तो वहाँ ज़रूर होती है। हो सकता है ये मस्जिद हो और शेरशाह सूरी के दौर में इसको रेनोवेट किया गया।
सही। तो उस दौर ये पॉसिबिलिटी है, क्लियर हमारे पास बात नहीं है। हाँ। यही मैंने सुना था, इसका पहले जो रंग था वो लाल रंग था और फिर चूंकि बाद में उन्होंने इस हालत का कर दिया था कि उसको रेनोवेट कराना पड़ा और जब रेनोवेट कराई तो फिर सफेद है। इस बात में बताइए नहीं, कितनी इसकी सच्चाई है? ऐसी कोई हमारे पास रवायत ठीक नहीं है, है। सही। ये इसका जो हुस्न है वो उसकी सफेदी में है। अच्छा, कि आप जो सही। सफेद कली देख रही है ना, शुरू से इसमें हाँ, इसकी यही बिल्कुल जो इसका हुस्न है ना वो उसकी सादगी में है। सही। और ये मस्जिद हमेशा मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद इत्तफाक की मजहब है और हमें यह भी फ़ख्र हासिल है कि इस इलाके में सबसे पहले मुस्लिम लीग की शाख जो कि कायम की गई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के क़यादत में, तो इस मस्जिद को ये एज़ाज़ हासिल हुआ। और इस मस्जिद के जो मुतवल्ली मौलाना ज़हूर अहमद बुरी साहब थे उस वक्त 1947-45 में, उन्हें हाल ही में सदर आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने उन्हें तारीख़ पाकिस्तान गोल्ड मेडल भी अता किया। सही में। अच्छा सर, यहाँ पे बताइएगा कि कितनी नमाजियों की नमाज़ पढ़ने की जगह मौजूद है? नमाजी इसमें यहाँ से 10 से 12 हज़ार तक 10 से 12 हज़ार आ जाते हैं बहुत। सही हो गया। तो अब बता रहे थे कि मदरसा भी है जो कि सक में क्लियरली देख भी सकती हूँ। या मदरसा भी है, आज उसकी छुट्टी है उनकी। अच्छा। तो ये इसमें कुतुब भी पढ़ाई जाती हैं, कुरान भी पढ़ाया जाता है और असली तालीमें हम गवर्नमेंट का जो नसाब है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक हो गया। गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं। ठीक हो गया। दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें जो इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे उलमा जो है ना, और ख़ासतौन नौजवान उलमा, इनको जदीद तालीम से आगाह किया जाए। और बल्कि हम तो ये प्रोग्राम बना रखे हैं कि हम इनको डिजिटल जो है उस पर ऑनलाइन काम करने का भी एक मौका दे। और हमारे पास बहरे माहिरीन हैं ऐसे जो ये रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये चलाएंगे हम। बेहतरीन हो गया। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी भी मौजूद है? लाइब्रेरी है, उसमें 15,500 से ज़ायद रसाले हैं। अच्छा। पाकिस्तान बनने से पहले के जो कदीमी रसायल हैं वो उस वक्त तो नहीं था सिस्टम, ये PDF फाइल बनाने का और नेट का, वो असल ओरिजिन हार्ड डिस्क जो है ना वो रसायल जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। और जो म्यूजियम मौजूद है वहाँ पे वो भी है इस्तेमाल में? ये म्यूजियम मैंने बनाया, हमारे एक दोस्त है कर्नल जाहिद मुमताज़ साहब, रिटायर्ड कर्नल, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम भेरे के कल्चर को महफूज करें। यानी वो उस वक्त जो भेरे में बर्तन, कपड़े या जो चीज़ें इस्तेमाल होती सिर्फ इस लोकेलिटी उनको महफूज, हमको एक ट्राई की है हमने, और उसको लोग पसंद भी करते हैं जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट, वो पता चलता है कि हाँ भेरा माजी में क्या था। बिल्कुल, क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी, सदियों पुरानी। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त शेरशाह सूरी मस्जिद के म्यूज़ियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको भेरा की जो पुरानी सकाफ़त है और अब के दौर की भी जो सकाफ़त है उससे रिलेवेंट बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उनको प्रिजर्व भी किया गया है और डिस्प्ले भी किया गया है लोगों को, ताकि भेरा की जो सकाफ़त है उसको संभाल के भी रखा जाए। सो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा बताती भी जाती हूँ। यहाँ पे बर्तन मौजूद हैं, कुछ कदीम पुराने दौर में जो इस्तेमाल होते थे वो बर्तन, कुछ सुराही जो है वो मौजूद है। यहाँ पे हुक्का नुमा एक छोटा सा बना है, अब तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा आता है, लेकिन ये देखें कितना प्यारा से यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ यहाँ पे गल्ला है, कुछ और बर्तन है जो यहाँ पे मौजूद हैं। फिर यहाँ पे नीचे जो हैं प्याले हैं, बड़ा प्याला है, छोटी प्याली है, ये पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे। ये जो हैं ये मेरे ख्याल से ब्रॉन्ज़ के बर्तन हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरह से ये आपको केतलियाँ जो हैं वो भी नज़र आएंगी चाय के इस्तेमाल के लिए। और नीचे कुछ कह लें कि ये मौजूद है यहाँ पे मेरे ख्याल से पीसने के लिए, कोई गंदम को या किसी भी जौ को या कोई भी जो खाने के लिए इस्तेमाल होती थी खुराक, उसको पीसने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद लाल टैने जो हैं वो भी यहाँ पे नज़र आएंगी जो कि पुराने दौर में इस्तेमाल होती थी। यहाँ पे
मौजूद हैं छाबे और पंखे। छाबे तो खैर अब के दौर में भी बनाए जाते हैं और हमारे पूरे पंजाब के एरिया में बनाए जाते हैं। हम किसी भी गांव में चले जाएं तो आपको वहाँ पे नजर आएंगी खवातीन इस तरह का काम करते हुए। एक मज़े की चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो है ये पंखा, जो कि बहुत बड़े साइज़ का है। हाथ वाला पंखा अब भी बनता है लेकिन इस साइज़ का बनता है। अब इस साइज़ के पंखे नहीं बनते, तो इसके बारे में इस तरह से है कि पुराने दौर में क्या होता था कि जो भी लोग होते थे चौधरी वगैरह या वैसे भी इन जनरल, उनके जो मुलाजिम होते थे इसको मिड से ये हाथ से पकड़ा हुआ ना पकड़ के सबको यूं हवा देते थे। सो इसलिए इतने बड़े साइज़ का बनाया गया। और फिर उसके साथ यहाँ पे हाथ से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं। ये ऊपर लुंगियाँ जो बनी हुई है, ये भी लुंगी है जो आपको नज़र आएगा। फिर ये नीचे जो है वो ओढ़ने के लिए से खेस कहा जाता है एक लोकल लैंग्वेज में, वो बना हुआ है। और फिर उसको यहाँ पे कह लें कि और बनाने के जो इस्तेमाल की चीज़ें वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चरखा मौजूद है, चरखा एक तो वहाँ पे मौजूद है और उसके साथ साथ एक यहाँ पे भी चरखा मौजूद है। और फिर उसके साथ यहाँ पे और कुछ तलवारें हैं पुराने दौर की, उनको भी डिस्प्ले किया गया है। मशकीज़ा भी एक मुझे नज़र आ रहा है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। सो काफ़ी सारी यहाँ पे भेरा के जो कल्चर से रिलेवेंट और उसकी सकाफत से जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। शेरशाह सूरी मस्जिद जो कि मैंने आपको दिखाई और इसकी हिस्ट्री भी डिटेल से मैंने आपको बताई। अभी आपको मैं लेके जाने वाली हूँ एक बड़ी मज़े की जगह पे। आई एम गोना टेक यू टू अ विलेज, और गांव में हम जाएंगे स्पेसिफिकली एक स्कूल के लिए। और वो एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों के एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। बच्चों से वो बहुत ही कह लेंगे ना होने के बराबर फीस लेते हैं। उनकी यूनिफॉर्म की कोई कॉस्ट नहीं है, उनकी एजुकेशन की कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये जो स्कूल है सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। चूँकि मैं अभी करीब थी तो मैंने कहा आपको एक ऐसी जगह ज़रूर दिखानी चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी के लिए और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए कितना काम कर रहे हैं। सो अभी बस वहाँ पे चलते हैं और चल के आपको स्कूल दिखाते हैं। भेरा का मौसम भी मुझे लगता है लाहौर के जैसा हो गया कि एकदम से जो है वो बारिश होना शुरू हो जाती है, बादल हो जाते हैं और फिर एकदम से धूप हो जाती है। लेकिन चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, जैसा भी मौसम हो, जैसी भी रोड हो, चाहे इस तरह का कारपेटेड रोड हो, चाहे ऑफ रोडिंग हो, कुछ भी हो, कच्चा रास्ता हो, मेरे जो साथी हैं वो हैं हमेशा से पेंथर टायर्स। आई मीन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, काफ़ी अर्से से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया है। दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड्स व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग। सो यू नो इट गाइस के पेंथर टायर्स की तो फिर क्या ही बात है। और इनके जैसा जो है कोई कह लें कि कोई है भी नहीं जितनी आपको ये सपोर्ट देते हैं ना। नॉट ओनली लाइक दिस कि आपको रोड सपोर्ट दे रहे होते हैं, बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है मेंटली कि हाँ आई एम यूजिंग द गुड टायर्स। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। और ऐसे ही होता है हमेशा जो है, मैं इस तरह के मसलों से एक टायर ख़राब हो जाए या अल्लाह ना करे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उनसे महफूज ही रहती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंथर टायर्स एक्चुअली।
मैं इस वक्त TCF स्कूल में मौजूद हूँ, जिसका मैं कुछ देर पहले तज़किरा कर रही थी। एंड यू कुड सी द बोर्ड बिहाइंड मी एज वेल। ये बेसिकली फयाज़ कैंपस है, और जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी, इस जो स्कूल है या पहले पूरा जनरली अभी अगर कह लेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो ये है कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। और यहाँ पे वो तमाम लोग जो हैं कह लें कि पढ़ रहे हैं, वो तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि उतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं। यहाँ पे फ़ीस जो है वो बहुत कम है, और उसके साथ साथ उनके स्कूल कि हम यूनिफॉर्म की बात करें, बुक्स की हम बात करें तो बुक्स भी इनको बहुत कम पैसों में, या आई थिंक शायद उसके लिए भी पैसे नहीं दिए जाते, वो एग्जैक्टली मैं अंदर से पूछती हूँ, वो भी कंफर्म हो जाता है, शायद वो भी फ्री में दी जाती हैं बच्चों को। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, एक तो स्कूल को विजिट करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, और मज़ीद डिटेल्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली TCF का मकसद क्या है, बच्चों को जो एजुकेशन एक साथ साथ प्रोवाइड करके उसके साथ बेसिकली सोसाइटी में क्या वो चेंज लाना चाह रहे हैं, उसके हवाले से भी अभी अंदर चल के बात करें। TCF बेसिकली एब्रीविएशन है द सिटीज़न फाउंडेशन की, और ये जो फाउंडेशन है ना सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं उनको पढ़ा रही है, बल्कि ऐसी जगह पे जाके बच्चों को तालीम दे रहे हैं जहाँ पे कह लें कि तालीम का एक तो कह लें दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है बहुत से रीजंस की वजह से, या तो वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं मौजूद होते, जैसे कह लें कि स्कूल्स जो हैं ये कॉलेजेस जो हैं वो बहुत दूर मौजूद होते हैं, कन्वेंस का इशू होता है या फिर फैमिली इश्यूज़ होते हैं, घर में कह लें कि कुछ एक उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता कि बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, या फिर ये होता है कि वही बात कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं जो एक्चुअली पढ़ नहीं सकते तो उनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा होता है। और दूसरा साथ साथ व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग, ये लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं। अगर किसी इलाके में इस तरह की अवेयरनेस नहीं है कि हाँ बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देहात है बेसिकली, ये जो गांव है ये भेरा से कह लें कि कोई 15-16 किलोमीटर्स दूर है, और यहाँ पे कुछ उस तरह से लोगों के जहन में है नहीं कि बच्चों को हमने तालीम देनी है। यहाँ पे सिर्फ गांव देहात के लोगों क्या होता है कि अच्छा बच्चे को कोई छोटा मोटा कारोबार सिखा देंगे, दुकान पे बिठा देंगे, या फिर जैसे फसलों का सीज़न होता है जैसे गंदम का सीज़न है, या फिर कोई और खेती बाड़ी में लगा देंगे, सो ये चीज़ें सिखा देंगे। उनको लगता है कि हाँ बस ये बेसिक सीख ले एंड दैट इज़ इनफ एक्चुअली, लेकिन इस तरह से नहीं है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह की जगहों पर जाके उनको अवेयरनेस दे रही होती है, घर वालों को जाके खुद बता रहे होते हैं और एडमिशन्स करा रहे होते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। और अभी मेरे ख्याल से इनका कोई यहाँ पे जो फ़िलहाल इनकी नंबरिंग है कुछ से इट्स ऑलमोस्ट लाइक 360, इनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे इतने बच्चे पढ़े हों, बट अभी भी दे हैव द मार्जिन 75% ये जो जगह है ये ऑक्यूपाइड है, और अभी भी दे हैव द स्पेस, सो दे लुकिंग फॉर द मोर स्टूडेंट्स टू कम एंड स्टडी ओवर है, जिसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द प्लेस यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से कैंपस है और बच्चियों के लिए अलग से कैंपस बनाया गया है। अच्छा, मुझे लगता है बच्चों की ब्रेक चल रही थी जो भी बंद हो गया, बच्चे सारे जाना शुरू हो गए और कुछ बच्चियां खड़ी हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ खड़ी है। हेलो, क्या हाल है? आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फुबिया खान। फुबिया? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 3 ग्रेड। 3 में? क्या पढ़ रही हो? मैं उर्दू। उर्दू और कौन से सब्जेक्ट्स हैं? और इंग्लिश। हाँ, हमारा साइंस। अच्छा, और भी बहुत से हैं। और भी बहुत सारे हैं। तो फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश? अच्छा, सही हो गया। तो इंग्लिश में पढ़ा आज कुछ? क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? आज वो एक स्टोरी थी, उसमें टीचर ने स्टोरी सुनाई थी और वो आगे से हमने उसके जवाब लिखने। अच्छा, सही। तो मज़ा आता है स्कूल में पढ़ने का? यस। सही है। तो ब्रेक खत्म हो गया, बाकी अपनी क्लास में जाना है? यस। चलो, ओके, बाय बाय। फिर बाय बाय।
क्यूट, बहुत सारे बच्चे बस अभी खेल रहे थे, भरा हुआ था ये ग्राउंड, आपने बिल्कुल देखा भी होगा। सो अभी मुझे लगता है सबकी जो है ब्रेक ऑफ हो गई है। कुछ बच्चियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, आपकी भी ब्रेक ऑफ हो गई कि नहीं? नहीं अभी, वो कह रही नहीं। यहाँ से ना मैंने एक बच्ची का लंच बॉक्स भी ले लिया था, वैसे अभी बच्ची चली गई है। कुछ बच्चों को तो ब्रेक हुई थी, लेकिन कुछ बच्चों की क्लासेस चल रही है। आई कुड सी यहाँ अभी काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए, शायद इनकी कोई क्लास चल रही है अभी। व्हाट्स दैट क्लास? ओके, इट्स 7th क्लास। चल के बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके? रियली नाइस। 7th क्लास? तो अभी कोई लेक्चर चल रहा था? कौन सा? मैथ्स। कौन पढ़ाता है मैथ्स? राइट, सही 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 सही। चलो बैठो 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 बैठो। मुझे क्लास की प्रीफेक्ट नजर आई, तो मैंने कहा इन्हीं से सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चे आपका? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? रोशान फातिमा। रोशान फातिमा, क्या मतलब है इसका? फातिमा की रोशनी। रियली नाइस, बहुत खूबसूरत नाम है। सो यू आर द प्रीफेक्ट ऑफ द क्लास, माशाल्लाह। यस। तो आप प्रीफेक्ट बनी कैसे? ये तो सबको बच्चों को सीक्रेट बताओगे, सब बनना चाह रहे होते हैं प्रीफेक्ट। क्या बहुत पढ़ना पड़ता है? प्रीफेक्ट बनने के लिए पहले खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और खुद जो टीचर की बातों पर अमल करना चाहिए। रियली नाइस। टीचर की बात माननी चाहिए जी, जैसे टीचर के वैसे करना चाहिए जी, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यस। तो अभी आपकी 7th क्लास है ना? जी। तो आप तो माशाल्लाह बहुत ऐसे सेंसिबल और बहुत रिस्पॉन्सिबल लग रही हो। रियली नाइस। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? हमारे मैथ्स, SST, इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामियात। अच्छा, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा साइंस। साइंस। क्या साइंटिस्ट बनना है? कि नहीं? डॉक्टर। डॉक्टर? कौन से डॉक्टर? डेंटल। डेंटल, दांत सबके साफ करने। जी। रियली नाइस। अब डेंटल दे आर रियली गुड। सही, बेहतरीन है। तो क्लास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्रीफेक्ट की? क्या व्हाट डू यू डू विद द क्लास? जब टीचर की गैर मौजूदगी में प्रीफेक्ट ने सारी क्लास को हैंडल करना होता है। वेरी नाइस। शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल माशाल्लाह। और भी बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं। दिस इज लॉट। कितनी क्लास में बच्चे हैं? 34। और एक और मुझे सामने और बच्ची नज़र आ रही है, इनसे भी हेलो हाय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत क्यूट थी, इसलिए मैंने कहा इनसे बात करते हैं। क्या हाल है? थोड़ा सा आपको इधर होना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? जुनैरा इमरान। जुनैरा इमरान। यस। अच्छा, सही। तो ये आपकी दोस्त है? यस। बेस्ट फ्रेंड है? जी। लड़ाई होती है आपस में? नो। नहीं? लड़ाई नहीं होती? कभी होती है कभी होती है। क्या किस बात में लड़ाई होती है? कि अगर कभी ये मुझे बताए बगैर छुट्टी कर ले तो मुझे इस पर गुस्सा आ जाता है। बताए बगैर छुट्टी कर ले तो नाराज हो जाती है। आप भी इनसे लड़ती हैं? शी इज़ शाय। वो ग्रुप में होता है ना, एक दोस्त बहुत शाय होती है और एक बहुत कॉन्फिडेंट होती है। तो आई गेस शी इज़ द वन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा, तो आप इनके लिए बाकी बच्चों को मारती हैं अगर ऐसी किसी से लड़ाई हो जाए और इनको कुछ कहे? नहीं, आप नहीं मारती हैं? नहीं। लड़ेंगी नहीं इनके लिए? लड़ती हूँ, लेकिन उनको कहते हैं जैसे मेरे दोस्त के साथ लड़ाई मत कीजिएगा। सही सही सही। तो पढ़ाई में हाउ आर यू? मज़ा आता है पढ़ने का? बहुत ज़्यादा। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। आपका भी साइंस है। तो आपने बड़े होके क्या बनना है? मैंने भी डेंटिस्ट। आपने भी डेंटिस्ट बनना है? अच्छा, सही हो गया। ये आपका खुद का शौक है कि आपने डेंटिस्ट बनना है? यस, मेरा खुद का शौक है। अच्छा, सही। रियली नाइस। और आगे कॉलेज का डिसाइड किया हुआ है कुछ या अभी नहीं कि कहाँ पढ़ने खान? क्या अभी से डिसाइड किया हुआ है? क्या डिसाइड किया हुआ है? मैंने पंजाब कॉलेज में पढ़ा। वाह वाह वाह, वेरी गुड, रियली नाइस, गुड लक। बच्चे माशाल्लाह 7th क्लास के तो बहुत कॉन्फिडेंस है। लग ही नहीं रहे कि 7th क्लास के हैं, मुझे लग रहे हैं बड़ी क्लास के बच्चे हैं। रियली नाइस। तो अभी आगे भी काफ़ी सारी क्लासेस हैं, मैं और बच्चे ढूंढती हूँ, उनसे भी चल के बात करती हूँ। बड़ा मज़ा आता है वैसे बच्चों से डिस्कशन करने का।
बच्चों के पेपर्स भी चल रहे थे, सो ये बच्चे भी पेपर्स देकर आए, तो इनसे पूछते इनका पेपर कैसे हुआ है। पहले तो आप मुझे बताओ कि आपकी क्लास कौन सी है? हमारी 9th क्लास है। 9th क्लास है? Yes. तो आप तो 4th क्लास की मुझे लग रही। नहीं, 9th क्लास है। अच्छा 9th क्लास है। कौन सा पेपर था आज? आज उर्दू का पेपर। उर्दू का था, कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सब आता था। आप सबका भी अच्छा हुआ है? सब आता था? बहुत ईजी था। वाह वाह, क्या था पेपर में? पेपर में ग्रामर थी जो टीचर ने पढ़ाया हुआ था, हमारी आबीती आई हुई थी, उसके बाद तशरीह थी, बुक में से सब कुछ था। बहुत ईजी पेपर था। की तशरीह, नसर पारी की तशरीह बहुत ईजी था। और अंदर से क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, तो नज़्म और मुझे याद है, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था नज़्मों और गज़लों की तशरीह करने का, 3-3 पेपर्स भरने का। तो अभी आप लोग भी 3-3 पेपर्स भरते हो, लंबा लंबा लिख देते हो? जी, स्पेस थोड़ी सी कम होती है ना, तो इस हिसाब से मतलब जितना स्पेस जितना होती है हो जाए, उतना। अच्छा। हाँ जी। और फिर अशार के फिर अंदर अच्छा जी अच्छा लिखते हैं, शेर भी ऐड करते हैं। और शेर, हम यही पूछ लगे थे, शेर ऐड करते हैं? सही से, फिर तो बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा हुआ होगा अशार का। पे मुझे खुद भी उर्दू बहुत पसंद थी, तो आई होप कि आप लोगों का अच्छा ही। हमें भी उर्दू के पेपर का आने का बहुत इंतजार है। अच्छा सही। तो नेक्स्ट पेपर कौन सा है? सारे खत्म हो गए हैं? क्या बात है। तो अभी आप 10th में मतलब प्रमोट हो जाओगे फिर? वेरी गुड, इंशाल्लाह। तो आगे क्या प्लान है? हाँ, क्या पढ़ने का प्लान है? बायो या वो भी डिसाइड नहीं किया? आपने कंप्यूटर करना है, आपने क्या पढ़ना है? आपकी दोस्त आपको ज़बरदस्ती खींच के लाइए ना, दोस्त ऐसे करते नहीं मैं जाऊँगी तो तुम भी जाओगी। और आप? अच्छा, FSC, प्री मेडिकल इंजीनियरिंग। वेरी गुड। और आप? चलो, रियली नाइस, माशाल्लाह। ये मुझे लगता है सबसे सीनियर क्लास है, और इनकी सिर्फ 10th क्लास नहीं, सबसे सीनियर नहीं, 2nd सीनियर, उसके बाद 10th, और फिर आप लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे। गुड लक, अच्छे से जो अब आपने ना नेक्स्ट पढ़ना है 10th में। बाय बाय। अभी जब मैं एंटर हुई थी स्कूल में, और बाहर एंटर होती वॉल पे जो एक साइन बोर्ड लगा था स्कूल का, TCF स्कूल, उसके नीचे आपने कुछ पेंटिंग्स देखी होंगी। तो जब मैंने वो देखी तो मैं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई। एंड आई आस्क्ड कि किसने बनाई है वो, तो आई हैव कम टू नो कि यहाँ पे एक टीचर हैं जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। तो मैंने कहा उनसे तो मैं लास्ट मिलूँगी और पूछूंगी भी कि किस तरह से एंड फॉर हाउ लॉन्ग शी हैज़ बीन मेकिंग दिस। तो इस वक्त तो मेरे साथ मौजूद है, उनका नाम है ज़ुनैरा। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पेंटिंग्स का मुझे बताएं कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स आप बनाती हैं, आपने प्रोफेशनली इसको सीखा हुआ है? नो मैम, मैंने इसे यूट्यूब से क्लू वगैरह लेके। अच्छा, यू सेल्फ टॉट पेंटर। यस, रियली नाइस। तो इतनी अच्छी पेंटिंग्स भी कैसे आपने बना ली? तो शौक था आपको? जी शौक था। जब हमारी व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी वाज क्लोज ड्यू टू ग्लोबल पेंडेमिक, तो हमारी जो क्लासेस होती थी वो जूम मीटिंग पे होती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन में वो पेंटिंग की वीडियो थी, और जब मैंने उसे पेंटिंग की वीडियो को देखा तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो कितने साल हो गए आपको बनाते हुए? अप्रॉक्सीमेटली 2 years। अच्छा, बस Yes. सिर्फ 2 साल? Yes. 2 साल में इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना रही हैं। शुरू से शौक था आपको बनाने का? जी शुरू से शौक था। पहले भी बनाती थी? जी पहले भी बनाती थी। It's really nice meeting you, इंशाल्लाह। Thank you so much. Nice to I meet just you am too. hoping कि आप इस तरह की जो हमें पेंटिंग्स और भी नज़र आती रहेंगी, और बहुत सारी और पेंटिंग्स बनाएं, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाएं, और उसको बहुत ज़्यादा अपने करियर को आगे परसू भी करें अपनी टीचिंग के साथ साथ। सो दिस वॉज TCF स्कूल भलवाल कैंपस, जो कि मैंने आपको दिखाया। और ये तो इनका एक कैंपस है ना, बेसिकली इनके कोई 2500 के करीब स्कूल्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इनका विजन और इनका मिशन यही है कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं पाकिस्तान के, उनको एजुकेशन दी जाए, और उसके साथ साथ ना सिर्फ एजुकेशन, एज ए सेड अर्लियर, क्वालिटी एजुकेशन ऑब्वियसली। सो दिस इज़ समथिंग दैट दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। मुझे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया बच्चों से डिस्कशन करके, बहुत लाइवली, बहुत कॉन्फिडेंट। और एजुकेशन के हवाले से भी मैं अगर वैसे बच्चों के पढ़ने के वाले से बात करूँ तो वो भी आई फेल लाइक दे आर वेरी गुड इन दिस स्टडीज़ एज वेल। सो ऑब्वियसली TCF इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो ये स्कूल तो मैंने आपको दिखा लिया, बट देयर इज़ अ लॉट मोर टू शो। तो अभी बस आगे चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ आज ही का दिन है सारा घूमने फिरने के लिए। तो अगली अपनी डेस्टिनेशन पर कोशिश करते हैं कि फ़ौरन से पहुँच जाए।
है और अभी चलते हैं वापस शहर, भेरा मेन शहर, और वहाँ पे भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। इनफैक्ट वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ इन द फूड एज वेल, तो खाने को भी देखेंगे कि वहाँ पे स्पेशल क्या है जो कि उनका मशहूर है और मिलता भी है, तो फूड को भी चल के एक्सप्लोर करते हैं। भेरा के मशहूर तरीन बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ और इसका जो गेट है इट्स बीन कॉल्ड एज चिन्योटी गेट, जो कि बाहर लिखा भी हुआ है। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे गेट्स हैं, कहा जाता है कि इसके 8 हैं दरवाजे, लेकिन ये जो है सबसे मशहूर है। कुछ और भी हैं, लेकिन यहाँ पे चलते हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स की शॉप्स मौजूद है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है, क्योंकि ये वो बाज़ार है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स की चीज़ें भी मौजूद है। स्वीट्स के साथ साथ बेसिकली जो भेरा है ना, वो मेहंदी के लिए भी मशहूर है और साथ साथ मेथी के लिए भी मशहूर है। देखते हैं अगर हमें वो भी अंदर मिलती है। और उसके अलावा फेनिया जो है उसके लिए बड़ा मशहूर है, तो भी चलते हैं और ट्राई करते हैं कुछ मीठी चीज़ भी। बाज़ार में एंटर होते ही सबसे पहले मुझे एक मिठाई की शॉप नज़र आई और यहाँ पे बहुत वैरायटी है, पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है। आधा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ना, वो तो नमक पर है, ये मखाने हैं और पता नहीं क्या। मैं अंकल से पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो मखाने और वो नमक पारे हैं, सही है? ये बिदाना है, वो नमक पारे हैं। बिदाना है, सॉरी बिदाना है, कलरफुल जो होता है ना। ये क्या है? ये गुड़ की मिठाई है। गुड़ की मिठाई है? या क्या नाम है इसका? कोई स्पेसिफिक क्या नाम है इसका? ये गुड़ की सेवियां कहते हैं। गुड़ की? गुड़ की सेवियां। गुड़ की सेवियां कहते हैं। बेहतरीन, गुड़ की प्योरली बनी हुई है। प्योर गुड़। और ये जो है ये क्या है? ये डांगरी है। डांगरी? डांगरी तो ड्रेस को कहते हैं। अच्छा, ये डांगरी है। या ये भी इधर की मशहूर है, भेरा की। ये चीनी में बनती है। अच्छा, ये चीनी चीनी की में बनती है। मैदा और चीनी। मैदा और चीनी की डांगरी है। और ये है गुड़ की, क्या थी ये? गुड़ की मिठाई का है। मिठाई, गुड़ की टॉफी, व्हाटएवर यू कुड से। और ये तो मुझे प्योर गुड़ लग रहा है। ये क्या है? ये खस्ता है। गुड़ है ये? नहीं, ये चीनी चढ़ी हुई है, मैदा। चीनी चढ़ी हुई है मैदे पे? ये मैदे पे चीनी चढ़ी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे गुड़ है। इसका नाम क्या है? खस्ता। सही। यहाँ पे तो बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग सा। वो लाल मिठाई है जो कि बहुत मज़े की होती है, वी लव इट। बाकी सारी मिठाई एक साइड पे, लाइट मिठाई एक साइड पे। ये दो एक ही है, उसमें रंग है, इसमें कलर नहीं है। अच्छा, तो मुझे अब समझ आई। वो मुझे एक पकड़ाइएगा ज़रा। वाह, मुझे तो अभी पता चला है। कैन यू सी इट? दे आर सेम एक्चुअली, लेकिन सिर्फ इस पे जो है रंग नहीं चढ़ा और उस पे रंग चढ़ा है। आप समझ आई। ये भी मिठाई है, वो भी मिठाई है। उसको लाल मिठाई कहते हैं, ये सफ़ेद मिठाई है। तो यहाँ पे मिठाई की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पे कुछ सैनियाँ भी पड़ी हुई हैं और भी आगे चल के देखते हैं कि बाज़ार में क्या कुछ मौजूद है। भेरा जो ख़ास तौर पे मशहूर है वो फैनियों के लिए मशहूर है। और यहाँ पे आप देखें, आपको ढेर सारी फैनियाँ नज़र आएंगी और बड़ी पड़ी हुई, तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। सादा इतनी मज़े की नहीं लगती क्योंकि उनका उस तरह से टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब आप उनको दूध में बना के इस्तेमाल करते हैं ना, लव देम। अच्छा, इनकी शॉप का नाम है हाफिज़ स्वीट्स, राइट? अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैनियाँ यहाँ की ही मशहूर क्यों हैं? भेरा की भेरा की मशहूर इस वजह से क्योंकि ये भेरा की सौगात है। इसको तकरीबन आज 100-200 साल हो गए ये भेरा में बनती हैं और सिर्फ ये हाथों पे बनती हैं। अच्छा। शायद के शहर के अंदर ये मशीनी के ऊपर तैयार हो रही ज़रूर है, लेकिन जो भेरे की खासियत है, ये ब्रीकनेस, ये सारी हाथ के ऊपर आती है। और इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि सिर्फ मैदा और पानी, और उसके बाद तलाई होती है। ये सारी की सारी हमारे हाथ के ऊपर तैयार हो रही है। अच्छा। तो ये हमारी खसूसियत है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें भी 100 साल यहाँ पर हो गए। मेरे दादा ने शुरू ही इससे किया था। वाह वाह, 100 साल पुरानी दुकान है और जहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें, ये हमारी गुड़ की मिठाई, उसके बाद फेनिया, पतीसा आ जाता है। ये 2-4 आइटम। ये क्या है? ये क्या है? पतीसा है मेरे का। अच्छा, ये पतीसा है।
हाँ जी। राइट, ये 25 नहीं बर्फी के जैसे लग रहा है। बिल्कुल बर्फी की तरह ही है। इसमें लेयर्स हमारी जो है ना, ये हमारी खासियत है, ठीक है जी। सही सही। सो अभी आपको समझ आई है कि भेरा बेसिकली क्यों मशहूर है फैनियों के लिए। इसलिए क्योंकि फैनियाँ तो हर जगह से मिलती हैं, लेकिन भेरा की जो फैनियाँ हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं। अमेजिंग, और देखने में बहुत खूबसूरत लगी हैं। अच्छा, इनकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस वैसे तो 520 है। हमको सेशन करके जो हमारे खुसूसन बाइट से अपना आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको हम रियायत करके इसमें 450 के हिसाब हम देते हैं। 450 के किलो। लाहौर में कितनी मिलती है वैसे, आप लोगों ने मुझे बताना है। लाहौर में इसकी कीमत चल रही है तकरीबन 1200 रुपये किलो, है ना? मुझे भी ऐसी कुछ याद आ रहा था, लेकिन 1200। आप लोगों ने मुझे कंफर्म करके बताना है कि इसकी लाहौर में प्राइस क्या है, ताकि वी कुड कंपेयर इट कि वहाँ पे महंगी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सस्ती हैं, बट दे आर क्वाइट गुड। जी जी। खसूसन अगर हमारे पास आप भेरा में बाइट से कोई मेहमान आते हैं, उनके लिए खसूसन हम डिस्काउंट भी देंगे। हाफिज़ स्वीट की जानिब से आपको ना 450 के हिसाब या उस वक्त के हिसाब से आपको लाजमी डिस्काउंट आप दें। चलें, सही हो गया। वैसे भेरा में एक जनरल इसलिए भी थोड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी मिठाई। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बेसिकली ये मशहूर ही है मिठाई के लिए, और फेनियाँ भी इसलिए सस्ती मिलेंगी क्योंकि इसके लिए मशहूर है और यहाँ पे ख़ुद बनाई जाती हैं और बहुत बड़ी मकदार में बनाई जाती हैं। तो अगर आप भेरा आते हैं, आपने फेनियाँ जो हैं वो अपने लिए लाजमी लेकर जानी है। घर में अभी भी लेकर जाऊँगी, अम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। मैं एक और शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे यू कुड सी मेहंदी है, और ये जो है मेथी है, और उसके अलावा वड़ियाँ भी हैं। इसको वड़ियाँ भी कहते हैं, बड़ियाँ भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो जगह है भेरा स्पेसिफिकली इसके लिए मशहूर है। वैसे तो कुछ कसूर भी कह लेके मशहूर है, कसूर से भी मेहंदी मिलती है और मेथी मिलती है, और बहुत से लोग वहाँ से लेकर भी जाते हैं। बट ये जो एरिया है स्पेसिफिकली भेरा, ये भी इसके लिए मशहूर है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इट्स फेमस फॉर वड़ियाँ और बड़ियाँ। अब बड़ियाँ क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं अंकल से इसके इंग्रेडिएंट्स पूछ लूँ। इसमें क्या कुछ डला हुआ है? दाल होती है माछ की, ठीक है, और उस पे मसाले डाले, ठीक है। ये सिर्फ बनी हुई है दाल से। अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारे घर में ना बड़ियाँ बनती हैं, जिनको हम बड़ियाँ भी कहते हैं। इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं, इसमें दाल भी डाल सकते हैं, और फिर उसमें बहुत सारे मसालादार डालते हैं। उनको मिक्स करके उनको छोटा छोटा टुकड़ियों की शक्ल में बना के ना आप उसको खुश्क कर लेते हैं, और फिर आप इनका सालन बना के खाते हैं। सो अगर आपने कभी ट्राई नहीं की बड़ियाँ और बड़ियाँ, तो आप भेरा से लेके जा सकते हैं, या आप अगर अपने आसपास इलाके में देखें ना, वहाँ पे से भी कह लेके मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि भेरा मशहूर है, तो अगर आप भेरा आएंगे तो आप यहाँ की जो वड़ियाँ हैं वो यहाँ से लाजमी लेके जाइएगा, ताकि आप घर जाके ट्राई करें, आपको पता चले कि वड़ियाँ होती क्या है। और आई एम श्योर जो पंजाब के लोग हैं, ख़ास तौर पे आप लोगों को तो पता होगा ना वड़ियाँ क्या होती हैं। येस, आई होप दैट यू गाइस नो इट। ये था भेरा शहर जो कि मैंने आपको दिखाया। मुझे तो बहुत मज़ा आया है, इतने बच्चों से मुलाकात हुई और इतना मैंने उनके साथ एंजॉय किया, एंड दे हैव गिवन मी सच क्यूट गिफ्ट्स एज वेल, जो कि मैं आप लोगों को डेफिनेटली नहीं दिखा पाई बिकॉज आई हैव बीन गिवन देम लेटर ऑन। बट उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों से मिली ना, आई फेल्ट वन थिंग कि यहाँ के लोग बहुत ही जिंदा दिल है और बहुत ही प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं। सो आई वेंट टू बाज़ार एज वेल, वहाँ पे भी सो हेल्पफुल। और उसके अलावा आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ मिठाई एज वेल, थोड़ी थोड़ी करके, कि मेरा वैसे ही पेट फुल हो गया। सो इट्स टाइम टू गो नाउ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, अगली सारी किसी खूबसूरत सी डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़ असलम। अल्लाह हाफ़िज़।